प्रथाओं ने धर्म का रूप धारण किया। महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात वैदिक धर्म के पतन की कितनी श्रेणियां हैं, इसके लिए साहित्यिक छानबीन और उनकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की आवश्यकता है। कम से कम प्रथम परिवर्तन तो मूल और शाखा के अविवेक से हुआ होगा। प्रकृति का नियम है कि सर्वप्रथम कुछ कार्य आवश्यकता अनुसार किए जाते हैं और जब उन कार्यों को क्रमानुसार दोहराया जाता है तो वह प्रथा का रूप धारण कर लेते हैं। प्रथा का अर्थ है बाह्य स्वरूप। यह शाखा है, मूल नहीं। परंतु जब एक प्रथा अधिक प्राचीन हो जाती है तो उसकी वास्तविकता समाप्त हो जाती है और केवल बाह्य रूप रह जाता है। हर देश तथा जाति में कुछ न कुछ प्रथाएं पाई जाती है। इन प्रथाओं को सामाजिक आदतें अर्थात समष्टि स्वभाव कह सकते हैं। व्यक्तिगत अर्थ में किसी कार्य के बार बार करने को आदत कहते हैं। सामाजिक भाषा में इसे प्रथा या संस्कार कहा जाता है। मैंने आवश्यकता के अनुसार यह निश्चय किया कि दोपहर का खाना 11 बजे खाया करूंगा। मैं ऐसा ही करने लगा। पहले दिन यह आवश्यकता अनुसार किया गया, परंतु जब खाना 11 बजे खाते खाते महीनों बीत गए तो इसका नाम आदत हो गया। यह आदत आवश्यकता अनुसार भी हो सकती है और कभी बिना आवश्यकता के भी। कभी कभी हानिकारक होते हुए भी ऐसा ही किया जाएगा। परंतु यदि समस्त जाति में 11 बजे खाना खाने की आदत या प्रथा चल पड़े तो इसे प्रथा कहेंगे। उसका कुछ कुछ आकार हम यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ से ज्ञात कर सकते हैं। प्राचीन काल में जब बालक को गुरु के पास बैठाते थे तो उसका यज्ञोपवीत होता था। एक विशेष यज्ञ के पश्चात 3 धागों का जनेऊ गले में डालते थे। यह प्रथा भारत के बाहर भी किसी न किसी रूप में पाई जाती थी। यूनानी शब्द और उसी का पर्याय फारसी शब्द जुन्नार इसी बात को प्रकट करता है। कुछ समय पश्चात गुरु शिष्य परंपरा टूट गई। केवल गले में 3 धागे डालने की प्रथा शेष रह गई। 3 धागे ब्राह्मण होने का चिन्ह है। पहले 3 विद्याएं लिंग थी, अब विद्याओं का स्थान 3 धागों ने ले लिया। वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों का नंबर आता है। शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों के ध्यानपूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि ब्राह्मण ग्रंथों का काल नहीं है, परंतु यह अधोगति की प्रथम श्रेणी है। ब्राह्मण ग्रंथों का काल वैदिक काल नहीं है, परंतु यह अधोगति की प्रथम श्रेणी है। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रथाओं का महत्व अधिक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में अधिकतर यह विवाद किया गया है कि यजुर्वेद का अमुक मंत्र किस यज्ञ में किस समय पढ़ा जाए और किस क्रिया के साथ पढ़ा जाए। इसके बारे में कुछ मतभेद है। जैसे एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जब दर्श और पौर्णमास यज्ञ करे तो यजमान खाना खाए या न खाए। उस समय प्रश्न हुआ कि व्रत करना चाहिए। व्रत का यह अर्थ नहीं कि खाना न खाया जाए। आजकल व्रत के यही अर्थ लिए जाते हैं। कहा गया है कि उपवास रखना चाहिए। उपवास भी आजकल व्रत या अनशन शब्द का पर्यायवाची है। एकादशी का व्रत कहिए या एकादशी का उपवास कहिए, बात एक ही है। परंतु उपवास का अर्थ भी भोजन न करना नहीं है, वरन इसका अर्थ है पास बैठना। अंत में निश्चय यह किया गया कि यज्ञ के दिन देवलोग हमारे घर आते हैं। यजमान को उचित है कि यह है कि अतिथि को खिलाकर खाए, पहले न खाए। इस प्रकार व्रत के वास्तविक कर्म और न खाने के एक ऊपरी रिवाज में संबंध स्थापित हो गया। आगे चलकर प्रथा रह गई, वास्तविक कर्म लुप्त हो गया। इसी प्रकार दूसरी बातों में भी हुआ होगा। महाभारत के पश्चात वैदिक धर्म की प्रथाओं ने भारत में क्या रूप धारण किया और भारत के बाहर क्या रूप हो गया, यह एक चित्ताकर्षक स्वाध्याय है।
स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इन दो धार्मिक धाराओं का वर्णन किया है। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें और 12वें समोल्लासों में उन मतांतरों का वर्णन किया है जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुए, अर्थात पौराणिक धर्म के विभिन्न रूपों का वर्णन 11वें समोल्लास में है। जैनियों और बौद्धों से पूर्व बीच का रूप नास्तिकवाद भी है। दूसरी धारा जो भारत के बाहर बही वह सर्वथा विपरीत है। इसका साहित्य भी अलग है। इस धारा की केवल 2 शाखाओं का संक्षिप्त वर्णन 13वें और 14वें समोल्लास में है, वह भी केवल उतना जितना भारतीयों से संबंधित है, अर्थात भारतीय मुसलमान और भारतीय ईसाई। इनकी बहुत सी शाखाओं का वर्णन नहीं है क्योंकि भारत में उनका कोई विशेष जोर न था। जब वैदिकी धर्म में पतन आरंभ हुआ तो स्वभावतः सुधार का काम भी आरंभ हुआ होगा। जहाँ रोग है वहाँ औषधि उचित हो या अनुचित, कोई रोगी बिना चिकित्सा के नहीं रह सकता। जहाँ वैज्ञानिक चिकित्सा प्राप्त नहीं होती वहाँ भूत प्रेत और सितारों की चाल को ही रोग का कारण मान लिया जाता है और उनको शांत करने के अनोखे अनोखे ढंग निकाल लिए जाते हैं, अर्थात कुछ होना चाहिए। रोगी को धीरज तो रहता है कि कुछ हो रहा है। महाभारत को हुए 5000 वर्ष हो गए। भारत में सबसे बड़ी धार्मिक हलचल हमको 2500 वर्ष पूर्व दिखाई पड़ती है, जो जैन तथा बौद्ध धर्म के रूप में दिख पड़ती है। इससे पूर्व 2500 वर्ष में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ और क्या सुधार किया गया, इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता। क्या वैदिक धर्म के मौलिक स्वरूप और बौद्ध और जैन धर्मों के बीच कोई और घटनाएं नहीं हुई? यह असंभव बात है। 2500 वर्ष बहुत होते हैं। यह अवधि बिना परिवर्तन के नहीं रह सकती। वैदिक काल की आस्तिकता और बौद्ध काल की नास्तिकता के बीच बहुत से परिवर्तन हुए होंगे। ऋग्वेद के एक मंत्र आता है जिन पर विचार करने से कुछ अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा एक है, पंडित लोग उसे अनेक नामों से संबोधित किया करते हैं। यह एक मौलिक बात कह दी गई। उसी परमात्मा को एक रोगी चिकित्सक के रूप में देखता है। भक्त उसको बाप भी कहता है, माँ भी कहता है और मौला भी, मित्र भी कहता है और प्यारा भी, पथ प्रदर्शक भी कहता है और गुरु भी। परंतु जब किसी विशेष नाम के अधिक प्रयोग करने की आदत हो जाती है तो एक को दूसरे पर प्रधानता दी जाती है और दूसरे नामों का विरोध किया जाता है। इसी प्रकार नए धर्म जन्म लेते हैं। जैसे आजकल आर्य समाजी लोग भी एक ईश्वर के मानने वाले हैं और सिख भी है। परंतु अकाल शब्द यद्यपि संस्कृत और वैदिक है, फिर भी सिखों को अकाल से अधिक प्रेम है। वे अपने जयकार में अनंत का उतना प्रयोग नहीं करते जितना अकाल का करते हैं। इसी प्रकार शिव, विष्णु, गणेश आदि की अलग पूजा होने लगी और वैदिक धर्म के कई भाग हो गए जो यद्यपि मौलिक दृष्टिकोण से एक थे, फिर भी एक दूसरे के विरोधी हो गए। भारत के बाहर जो धार्मिक धारा बही वह आंतरिक धारा से भिन्न थी। मुसलमान और ईसाई अपने साहित्य को हजरत इब्राहिम तक ले जाते हैं। मुसलमानों का कहना है कि हजरत इब्राहिम को हुए 4500 वर्ष हो चुके। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हजरत इब्राहिम का जन्म महाभारत के 500 वर्ष पश्चात हुआ। इन 500 वर्षों में वैदिक धर्म की धारा किन किन जंगलों, रेगिस्तानों व घाटियों में से गुजरती हुई कहाँ तक गई, इसका कुछ कुछ अनुभव यहूदी, ईसाई और इस्लामी पुस्तकों से लगाया जा सकता है। परंतु इन दो धाराओं का स्रोत एक ही है। हजरत इब्राहिम अपने लड़के इस्माइल की बलि के लिए प्रसिद्ध है और इस्लाम में गाय आदि की बलि दी जाती है। वह सुन्नते इब्राहिमी कहलाती है, अर्थात हजरत इब्राहिम के समय से यह प्रथा चल पड़ी थी। पता चलता है पशुओं की बलि देने की प्रथा इब्राहिम के समय में अधिक थी।
महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर के समय में भी पशुओं की बलि की प्रथा थी। महात्मा बुद्ध पशुओं की बलि का विरोध करते थे और हजरत इब्राहिम इस रिवाज को अपने सिद्धांतों को दृढ़ करने के लिए प्रयोग करते हैं। महात्मा बुद्ध ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानते जिसे प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को पशुओं की भांति कार्य करना पड़े और लाखों निरपराधों की जान लेनी पड़े। यदि लाखों जीवधारियों को मारकर मैं स्वर्ग में गया भी तो ऐसे स्वर्ग से नरक अच्छा है। हजरत इब्राहिम अपने लड़कों की बलि दे देना ईश्वर को प्रसन्न कर देने का एक बड़ा साधन समझते हैं। हर दो धर्मों का आरंभ पशु बलि की पुष्टि व विरोध में होता है। एक ही पहाड़ी से दो सोते निकलते हैं, एक अहिंसा का रूप धारण कर लेता है, दूसरा हिंसा का।